50 लाख के गांव में 1000 लोग भी अगर अहिंसात्मक हों तो 50 लाख लोगों के चित्त में बुनियादी रूपांतरण शुरू हो जाए। लेकिन हमें इसका कुछ पता नहीं। अभी रूस में फयादोव ने एक प्रयोग किया। फयादोव एक रूसी वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, और चूंकि प्रयोग रूस में हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान का योगी तो बहुत दिन से ये कहता है लेकिन कोई सुनता नहीं। हिंदुस्तान का योगी ये कहता है कि विचार की इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर कोई विचार किसी व्यक्ति के हृदय में पूर्ण संकल्प से स्थापित हो जाए तो चारों तरफ उस विचार की तरंगें फैलनी शुरू हो जाती है और हजारों लोगों के हृदय को रूपांतरित कर देती है। एक बुद्ध का पैदा होना, एक महावीर का खड़ा होना इतनी बड़ी क्रांति है जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसका हमें पता नहीं चलता, क्योंकि लाखों लोगों के प्राण कमल उनकी किरणों से खिलने शुरू हो जाते हैं। फयादोव ने एक प्रयोग किया रूस में, विचार संक्रमण का, टेलीपैथी का, विचार को दूर भेजने का। उसने मास्को में बैठकर सिफिलिस के गांव में 1000 मील दूर विचार का संक्रमण किया। मास्को में बैठा है फयादोव अपनी लेबोरेटरी में और 1000 मील दूर सिफिलिस के बगीचे में, पब्लिक पार्क में उसके 8-10 मित्र एक झाड़ी के पीछे छिपे बैठे। उन्होंने वहां से फोन किया कि 10 नंबर की बेंच पर एक आदमी आकर बैठा है, आप अपने विचार से प्रभावित करके उसे सुला दें। फयादोव 1000 मील दूर बैठ के कामना करता है मन में कि वो जो आदमी 10 नंबर की बेंच पर 1000 मील दूर बैठा है वो सो जाए, सो जाए, सो जाए। यहाँ वो पूर्ण संकल्प से, पूर्ण एकाग्र चित्त से ये कामना करता है। वो आदमी 3 मिनट के भीतर वहां बेंच पर आंख बंद करके सो जाए। लेकिन हो सकता है ये संयोग की बात हो, दोपहर का थकान आदमी ऐसे ही सो गया। तो मित्र फोन करते हैं कि वो आदमी सो तो गया जरूर, तुमने कहा था 3 मिनट में सो जाएगा तो 3 मिनट में सो गया, लेकिन ये संयोग भी हो सकता है आप उसे ठीक 5 मिनट के भीतर वापस उठा दे तो हम समझेंगे। फयादोव यहाँ से फिर सुझाव भेजता है कि उठो उठो, जागो, जाग जाओ। ठीक 5 मिनट में जाग जाओ। वो आदमी 5 मिनट में आंख खोल के बैठा। मित्र उसके पास जाकर पूछते हैं कि आपको कुछ अजीब सा तो नहीं लगा? वो आदमी कहता है अजीब सा निश्चित लगा। मैं जब आया तो मुझे अचानक ऐसे लगा कि जैसे मेरे पूरे प्राण कह रहे हैं कि सो जाओ। मैं रात अच्छी तरह सोया हूं, थका मांदा नहीं हूं, लेकिन पूरा व्यक्तित्व कहता है कि सो जाओ। फिर मैं सो गया, लेकिन अभी घड़ी भर, क्षण भर पहले एकदम से आवाज आनी शुरू हुई तो उठो, एकदम उठ जाओ, 5 मिनट के भीतर उठ जाओ। मैं बहुत हैरान हूं कि ये क्या हुआ। 1000 मील दूर विचार संक्रमित हो गया। अभी अमेरिका की एक प्रयोगशाला में एक और अद्भुत प्रयोग हुआ जो मैं आपसे कहना चाहूंगा। वो प्रयोग भी बहुत बहुमूल्य है। आने वाले भविष्य में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रयोग भी उसके मुकाबले कम मूल्य के सिद्ध होंगे। एटम और हाइड्रोजन का प्रयोग भी कम मूल्य का सिद्ध होगा। वो प्रयोग बहुत अद्भुत है। एक प्रयोगशाला में उन्होंने विचार का चित्र पहली बार लिया है। विचार का चित्र, जो विचार आपके भीतर चलता है वो फोटोग्राफ विचार का, आपका नहीं। एक आदमी को बहुत सेंसिटिव कैमरे के सामने बिठाया गया है, बहुत ही संवेदनशील फिल्म लगाई गई है और उस आदमी से कहा गया है कि वो एक विचार पर सारे चित्र को एकाग्र करके सोचता रहे, बस एक ही चित्र पर विचार करे। और उस आदमी ने एक ही चित्र पर विचार किया। वो आदमी एक छुरे के चित्र पर अंदर विचार करता रहा, एक छुरे को देखता रहा और फोटो की फिल्म ने छुरे को पकड़ लिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विचार में जो चित्र था भीतर, उसका संप्रेषण, उसकी किरणें, उसकी तरंगें बाहर फेंक रही हैं जो कि फोटो की फिल्म पकड़ सकती है। अहिंसात्मक क्रांति का क्या अर्थ है? अहिंसात्मक क्रांति का अर्थ है अहिंसात्मक लोग। थोड़े से लोग भी अहिंसात्मक हो तो उनके व्यक्तित्व से जो अहिंसा की, जो प्रेम की, जो जीवन परिवर्तन की किरणें पहुंचेंगी, वो लाखों लोगों के जीवन में क्रांति ले आएंगी जिसका हमें पता भी नहीं होता। मेरी मान्यता है कि मनुष्य जाति अहिंसात्मक क्रांति की प्रतीक्षा कर रही है और ये प्रतीक्षा जारी रहेगी जब तक कि अहिंसात्मक क्रांति नहीं हो जाती। हम कितनी ही हिंसात्मक क्रांतियां करें, उनसे कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा जैसे कोई आदमी मुर्दे को मरघट ले जाते हैं, मुर्दे को मरघट ले जाते वक्त अर्थी को कंधे पर ढोते हैं,
रास्ते में कंधा थक जाता है तो अर्थी उठा के दूसरे कंधे पे रख लेते हैं। बस इसी तरह की क्रांतियों से फर्क पड़ता है। एक कंधा दुखने लगा, दूसरे कंधे पे बोझ रख लिया, थोड़ी दूर तक राहत मिलती है, फिर बोझ शुरू हो जाता है, दूसरे कंधे पे बोझ शुरू हो जाता है। अब तक जितनी क्रांतियां हुई हैं उन्होंने सिर्फ बोझ बदला है, बोझ मिटाया नहीं। आदमी के समाज को रूपांतरित नहीं किया, आदमी के समाज को पुराने गठन में नया ढंग दे दिया है। फिर जिंदगी वही की वही हो गई, पुरानी बीमारियां फिर शुरू हो जाती, नई शक्लें ले लेती हैं। रूस में क्रांति हुई, शायद सबसे महत्वपूर्ण क्रांति दुनिया की वही है। रूस में क्रांति हुई इसलिए कि वर्ग मिटा दिए जाएंगे, क्लासेस नहीं होंगी, वर्ग मिटा दिए गए, पुराने निश्चित मिटा दिए गए। अमीर आज रूस में नहीं है, गरीब आज रूस में नहीं है, लेकिन नया वर्ग पैदा हो गया। वो कमीसार, ऑफिसर, कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी और वो आदमी जो कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं, सामान्य था। दो वर्ग फिर पैदा हो गए, अधिकारी, सत्ताधिकारी और सत्तासूद। कल था धनिक और निर्धन, आज है सत्ताधिकारी, सत्तासूद। उनके बीच फासला वही, वर्ग फिर नए खड़े हो गए। रूस में जो क्रांति हुई, उस क्रांति से वर्ग मिटे नहीं, सिर्फ वर्ग बदल गए। पूंजीपति की जगह मैनेजर आ गया। वो क्रांति मैनेजरियल है, व्यवस्थापकों की क्रांति है, व्यवस्थापक बदल गए। जहां मालिक था वहां मैनेजर बैठ गया, सत्ताधिकारी बैठ गया धनी की जगह। और ध्यान रहे, धनी के पास इतनी ताकत कभी नहीं थी जितनी सत्ताधिकारी के पास। धनी के हाथ में लोगों की गर्दन कभी इतनी नहीं थी जितनी आज कम्युनिस्ट पार्टी के पास रूस में। जितनी स्टालिन के पास ताकत है उतनी बिरला के पास थोड़ी है, नहीं हो सकती। सत्ता बदल गई, वर्ग बदल गए, नए वर्ग आ गए, क्रांति मर गई। क्रांति का कोई अर्थ ना हुआ, सिर्फ कंधा बदल गया। दुनिया में अब तक क्रांतियों के नाम से कंधे बदलते रहे। क्या हम कंधे ही बदलते रहेंगे या सच में कोई क्रांति करेंगे? अगर क्रांति करनी है तो हिंसा की आस्था छोड़ देनी पड़ेगी। हिंसा से सिर्फ कंधे बदलते हैं, क्योंकि जो आदमी हिंसा करता है वो आदमी जब मालिक हो जाता है तब वो फिर हिंसा जारी रखता है। और उसकी जो हिंसा जारी रहती है, और जिस आदमी ने हिंसा की है और जिसके हाथ में हिंसा की ताकत है, वो आदमी, उस आदमी के द्वारा हम कभी आशा नहीं कर सकते कि वो आदमी हिंसा को छोड़ देगा, हिंसा को बदल देगा। वो आदमी वही रहेगा। रूस में जिन लोगों के हाथ में ताकत आई वे लोग अच्छे थे। क्रांति के पहले सभी लोग अच्छे होते हैं। क्रांति के बाद जब ताकत हाथ में आती तब पता चलता है कि कौन आदमी अच्छा है, कौन आदमी बुरा है। संभावना इस बात की है कि स्टालिन ने ही लेनिन को जहर देके मारा, और इस बात की संभावना है कि जितने लोग क्रांति के अग्रणी थे धीरे धीरे करके एक एक मारे गए। मैक्सिको में जाके ट्रोट्स्की की हत्या की गई। जिन लोगों ने क्रांति की थी स्टालिन ने चुन चुन के एक एक को मारा, क्योंकि अब सत्ता की खिलवाड़ शुरू हो गया। हिंदुस्तान में कितने अच्छे लोगों ने गांधी के साथ क्रांति की थी, कितने अच्छे और भोले लोग मालूम पड़ते, एकदम सफेद धुले हुए मालूम पड़ते। फिर जब सत्ता हाथ में आई तो पता चला कि वे लोग बदल गए, वे दूसरे आदमी साबित हुए। वे कपड़े ही सफेद थे, वे आदमी भीतर सफेद नहीं थे। क्या हो गया सत्ता के हाथ में आते ही? सत्ता के हाथ में आते ही भीतर का असली आदमी प्रकट होता है। जब तक ताकत नहीं होती तब तक असली आदमी प्रकट नहीं होता। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप फिजूल खर्च हैं इसका कोई पता नहीं चलता। पैसे हो तो पता चलता है कि फिजूल खर्च है या नहीं। अगर आपके हाथ में छुरा हो, मारने की सुविधा हो, तब पता चलेगा कि आप हिंसक हैं या नहीं। जब आपके हाथ में ताकत नहीं तब तो सभी लोग अहिंसक होते हैं। अहिंसक का पता चलता है अवसर मिलने पर, हिंसा का अवसर मिलने पर। जिन लोगों के हाथ में इस मुल्क में ताकत गई, ताकत जाने के बाद पता चला कि उनकी असली तस्वीर क्या थी। तो जिन लोगों के हाथ में ताकत जाएगी, अगर वे हिंसा के द्वारा ताकत में पहुंचे हैं, तब तो उनकी तस्वीर पहले से ही हिंसा की है। और बाद में उनकी क्या हालत होगी? अहिंसकों की हालत हिंसा की हो जाती तो हिंसकों की हालत क्या होगी? नहीं, हिंसा से कोई क्रांति नहीं हो सकती। सिर्फ बोझ बदल जाते हैं, सिर्फ शक्ल बदल जाती है, नाम बदल जाते हैं, समाज पुराना का पुराना ही जारी रहता है।
5000 वर्ष के लंबे प्रयोगों के बाद भी हमें दिखाई नहीं पड़ता कि हिंसा से कोई क्रांति नहीं हो सकी, आगे भी नहीं हो सकेगी। और अगर आदमी हिंसा से जाग जाए, डिसइल्यूजनमेंट हो जाए कि हिंसा से कुछ भी नहीं हो सकता, दबाव से कुछ भी नहीं हो सकता, जबरदस्ती कुछ भी नहीं हो सकता, आदमी की आत्मा स्वतंत्रता चाहती है और आदमी की आत्मा प्रेम चाहती है और आदमी की आत्मा रूपांतरित होना चाहती है, लेकिन उन लोगों के द्वारा जो रूपांतरित करने के लिए उत्सुक आतुर नहीं है, जिनका कोई आग्रह नहीं है, जो जीते हैं सत्य में, जो जीते हैं प्रेम में और उनके जीने के कारण जो किरणें फैलती हैं, उनसे रूपांतरण होता है। ऐसे रूपांतरण की प्रतीक्षा है मनुष्यता को। ऐसी क्रांति अहिंसात्मक ही हो सकती है। ये बहुत स्पष्ट रूप से मेरी बात समझ लेनी जरूरी है। मैं हिंसा के बिल्कुल विरोध में हूं। हिंसा के कौन पक्ष में हो सकता है? कौन बुद्धिमान, कौन विचारशील व्यक्ति हिंसा के पक्ष में हो सकता है? हिंसा के पक्ष में होने का मतलब है आदमी के भीतर बुद्धि नहीं है, क्योंकि लाठी पर केवल वही उतरते हैं जिनके पास बुद्धि नहीं होती। जिनके पास बुद्धि होती उन्हें लाठी पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग भी हाथ की ताकत में और तलवार की ताकत में विश्वास करते हैं, वो मनुष्य से नीचे दर्जे के मनुष्य हैं। उनके भीतर पशु मौजूद है। वो पशु ही हिंसा में विश्वास करता है। आदमी हिंसा में कैसे विश्वास कर सकता है? और पशुओं के हाथ में बहुत बार सत्ता दी गई है और आदमी ने हर बार दुख भोगा है। आगे भी पशुओं के हाथ में सत्ता नहीं जानी चाहिए। वास्तविक हाथों में, हिंसक हाथों में सत्ता नहीं जानी चाहिए। इसलिए आदमी जितना सजग हो, जितना अहिंसा के सार को समझे, जितना अहिंसा के रहस्य को समझे, उतना अच्छा है। अहिंसा का सार क्या है? एक शब्द में अहिंसा का सार है प्रेम। अहिंसा शब्द बहुत गलत है क्योंकि नकारात्मक है। उससे पता चलता है हिंसा नहीं, वो शब्द अच्छा नहीं है। शब्द है वास्तविक प्रेम, क्योंकि प्रेम पॉजिटिव है, प्रेम विधायक है। जब हम कहते हैं अहिंसा तो उससे मतलब होता है हिंसा नहीं करनी है, लेकिन हिंसा नहीं करनी है इससे यह सिद्ध नहीं होता कि प्रेम करना है। हिंदुस्तान में जैनों की लंबी कतार है, वो सब अहिंसा को मानते हैं। उनके अहिंसा का मतलब है पानी छान के पीना है। उनके अहिंसा का मतलब है रात खाना नहीं खाना है। उनका अहिंसा का मतलब है किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। लेकिन ऐसी अहिंसा बड़ी नपुंसक है जो सिर्फ दूसरे को दुख पहुंचाने से बचती है। असली अहिंसा वो होगी जो दूसरे को सुख पहुंचाना चाहती है। दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना है ये काफी नहीं है, ये बहुत लचर अधकचरी अहिंसा है। दूसरे को सुख पहुंचाना है। और क्यों पहुंचाना है दूसरे को सुख? इसलिए कि मोक्ष जाना है, इसलिए कि स्वर्ग पाना है। जो आदमी दूसरे को इसलिए दुख नहीं पहुंचाता कि उसे स्वर्ग जाना है, मोक्ष जाना है, वो आदमी हद दर्जे का बेईमान है। वो आदमी हद दर्जे का स्वार्थी है। वो आदमी को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। वो दूसरे को और दूसरे की अहिंसा को सीढ़ी बना रहा है अपने स्वर्ग जाने की। मैंने सुना है कि चीन के एक गांव में एक बड़ा मेला भरा हुआ था। एक कुआं था मेले के पास जिस पे पाट नहीं थी और एक आदमी भूल से उस कुएं के भीतर गिर गया। वो आदमी बहुत चिल्लाने लगा, लेकिन मेले में बड़ी भीड़ थी, कौन उसकी सुनता। एक बौद्ध भिक्षु उस कुएं के पास पानी पीने को रुका। नीचे से आदमी चिल्लाया कि भिक्षु जी मुझे बचाइए। उस भिक्षु ने कहा, पागल, किस किस को बचाया जा सकता है? पूरा संसार ही कुएं में पड़ा है। जीवन ही दुख है। भगवान ने कहा है, पढ़ा नहीं तूने कि जीवन दुख का मूल है? हम सभी दुख में पड़े हैं, कौन किसको बचा सकता है? उस आदमी ने कहा कि ये ज्ञान की बातें पहले मुझे निकाल लो फिर करना, क्योंकि ज्ञान की बातें कुएं में गिरे आदमी को अच्छी नहीं मालूम पड़ती। कृपा करो पहले मुझे बाहर निकाल लो। उस भिक्षु ने कहा, पागल, कौन किसको निकाल सकता है? अपना ही अपना संभाल ले आदमी तो काफी, क्योंकि भगवान ने कहा है कोई किसी का सहारा नहीं है, अपने सहारे बनो। उसने कहा, वो मैं सब समझता हूं, लेकिन अभी मैं कैसे अपना सहारा बन सकता हूं? मैं डूब रहा हूं, तैरना नहीं जानता हूं। मुझे किसी तरह बाहर निकाल लो, फिर तुम्हारा शास्त्र भी सुनूंगा, तुम्हारा प्रवचन भी सुनूंगा। उस भिक्षु ने कहा, लेकिन शायद तुझे पता नहीं कि भगवान ने शास्त्र में ये भी कहा है कि अगर मैं तुझे बचा लूं और कल तू हत्या कर दे, चोरी कर ले, तो मैं भी तेरे कर्म का भागी हो जाऊंगा, न मैं तुझे बता सकता।
मैं अपने रास्ते पर, तू अपने रास्ते पर, भगवान तेरा भला करे। वो भिक्षु चला गया। शास्त्रों को मानने वाले लोग इतने ही खतरनाक होते हैं। उनको शास्त्र ज्यादा महत्वपूर्ण है, मरता हुआ आदमी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। उसके पीछे ही कन्फ्यूशियस को मानने वाला एक दूसरा भिक्षु आकर रुका। उसने भी नीचे झांक कर देखा। उस आदमी ने चिल्लाया कि मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं, अब बस मेरी आखिरी स्थिति है, सांसें टूटी जाती हैं, हिम्मत मेरी उखड़ी जाती है। कन्फ्यूशियस के शिष्य ने कहा कि देख, तेरे गिरने से साबित हो गया कि कन्फ्यूशियस ने जो लिखा है वो सही है। कन्फ्यूशियस ने लिखा है कि हर कुएं पर पाट होनी चाहिए, और जिस कुएं पर पाट नहीं होती और जिस राज्य में कुएं पर पाट नहीं होती वो राजा ठीक नहीं। तू घबरा मत, हम आंदोलन करेंगे और हर कुएं पर पाट बनवा के रहेंगे। उस आदमी ने कहा वो जब बनेगी बनेगी, लेकिन मैं तो गया। आंदोलन करने वालों को आदमी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें आंदोलन से मतलब है, वो आंदोलन करेंगे। और ये जो आदमी डूब रहा है ये गया। उसने बहुत चिल्लाया, लेकिन उसने कहां सुनने वाला था। आंदोलनकारी किसी की सुनते, वो जाके मंच पर खड़ा हो गया और मेले में लोगों को समझाने लगा कि देखो कन्फ्यूशियस ने जो लिखा है ठीक लिखा है, सबूत, वो कुआं सबूत है। हर कुएं पर पाट होनी चाहिए। जब तक कुएं पर पाट नहीं तब तक राज्य स्वराज्य नहीं है। उसके पीछे ही एक ईसाई मिशनरी वहां आया। उसने भी झांक के देखा, वो आदमी चिल्ला भी नहीं पाया था। उसने अपने झोले से रस्सी निकाली, रस्सी डाली, कूद के नीचे गया, उस आदमी को निकाल के बाहर लाया। उस आदमी ने कहा कि आप ये भले आदमी मालूम पड़ते हैं, लेकिन आश्चर्य कि आप झोली में रस्सी पहले से ही रखे हुए थे। उसने कहा हम सब इंतजाम करके निकलते हैं, क्योंकि सेवा ही हमारा कार्य है और हमें पहले से पता रहता है कि कोई ना कोई तो कुएं में गिरेगा। और जीसस ने कहा है कि अगर मोक्ष जाना है, अगर ईश्वर का राज्य पाना है तो लोगों की सेवा करो। सेवा के बिना कोई मोक्ष नहीं जा सकता। हम मोक्ष की खोज कर रहे हैं, तुमने बड़ी कृपा की जो तुम कुएं में गिरे। अपने बच्चों को भी समझा जाना कि वो सदा कुओं में गिरे ताकि हमारे बच्चे उनको निकालते रहें। ये जो आदमी है, ये जो मोक्ष जाने के लिए लोगों के कुएं में गिरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये आदमी हद दर्जे के स्वार्थी हैं। इन्हें ना कोढ़ियों से मतलब है, ना बीमारों से, ना गरीबों से। ये सबको सीढ़ियां बना के अपना मोक्ष खोज रहे हैं। ये आज तक जो लोग अहिंसा की बात करते रहे हैं, उनके लिए अहिंसा भी एक सीढ़ी है। नहीं, अहिंसा जो सीढ़ी बनती है वो अहिंसा नहीं है। अहिंसा शब्द ठीक नहीं है। शब्द तो ठीक है प्रेम, ज्वलंत प्रेम, और प्रेम का मतलब है दूसरे को सुख देने की कामना। लेकिन क्यों? इसलिए नहीं कि मोक्ष जाना है, इसलिए भी नहीं कि पुण्य होगा, बल्कि सिर्फ इसलिए कि जो आदमी जितना दूसरे को सुख दे पाता है उतना ही तत्क्षण स्वयं सुखी हो जाता है। तत्क्षण, आगे पीछे नहीं, कभी भविष्य में नहीं। जो आदमी जितने दूसरे को दुख देता है तत्क्षण उतना ही सुखी हो जाता है। जीवन में हम जो दूसरों के लिए करते हैं वही हम पर वापस लौटा है। जिंदगी एक बड़ी प्रतिध्वनि है, एक इको पॉइंट है। मैं एक पहाड़ पर गया था, कुछ मित्र मेरे साथ गए थे, एक मित्र साथ थे। उस पहाड़ पर एक इको पॉइंट था जहाँ आवाज की जाए तो 7 बार आवाज वापस लौटती थी घाटियों से दूर। तो साथ में जो मित्र थे वो कुत्ते की आवाज करने लगे। सारे पहाड़ कुत्तों की आवाज से गूंज गए। मैंने उनसे कहा रुको भी, अगर आवाज ही करनी है तो कोई नहीं करो या कोई गीत गाओ, अपने कुत्ते की आवाज करने से क्या फायदा। वो मित्र गीत गाने लगे प्रेम का। उन्होंने कोयल की आवाज की, जो पहाड़ियों कोयल की आवाज से गूंज उठी। फिर हम जब लौटते थे वो मित्र कुछ सोचने लगे, उदास हो गए और रास्ते में कहने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इशारा किया हो कि ये जो घाटी है, ये जो इको पॉइंट है, ये जिंदगी का एक रूप है। जिंदगी में भी जो कुत्ते की आवाज करता है चारों तरफ उसके कुत्ते भौंकने लगते हैं। जिंदगी में भी जो गीत गाता है चारों तरफ गीत की सहनाएं बजने लगती हैं। जिंदगी में भी हम जो फेंकते हैं जिंदगी की तरफ, वही हम पर वापस लौटना शुरू हो जाता है, हजार हजार गुना होकर।
हजार हजार गुना होकर हम पर वापस लौटने लगता है। प्रेम जो जितना बांटता है वो उतना संग्रहित होकर उसके ऊपर बरसने लगता है। एक छोटी सी कहानी और अपनी बात में पूरी कर दूंगा। रविन्द्रनाथ ने एक गीत लिखा है, बहुत प्यारा गीत, और उस गीत में लिखा है कि एक भिखमंगा सुबह ही सुबह उठा भीख मांगने के लिए, अपनी झोली निकालकर कंधे पे डाली, आज त्योहार का दिन है और बहुत भीख मिलने की आशा है। ऐसा मालूम होता है कि त्योहारों की ईजाद भिखमंगों ने ही की होगी, उनकी खोज उन्हीं ने की होगी। अपने झोले को डाल के उसने अपनी पत्नी से कुछ अनाज, कुछ चावल के दाने भी अपने झोले में डाल लिए। जब भी कोई भिखमंगा अपने घर से निकलता, होशियार भिखमंगा, क्योंकि भिखमंगों में भी नासमझ भिखमंगे होते, समझदार भी होते, सब तरह की दुकानों में समझदार नासमझदार सभी तरह के लोग होते हैं। भिखमंगी भी एक दुकान। उसने कुछ दाने अपने घर से डाल लिए। समझदार भिखमंगे कुछ दाने डाल के निकलते हैं ताकि जिसके सामने झोली फैलाएं उसे दिखाई पड़े कि भीख पहले भी दी जा चुकी। इनकार करने में जरा मुश्किल होती है अगर भीख पहले दी जा चुकी हो, क्योंकि अहंकार को चोट लगती है कि किसी दूसरे आदमी ने दान कर दिया, और अगर हम नहीं करते तो इस आदमी के सामने छोटे हो जाते। इसलिए भिखमंगे पैसे हाथ में बजाते हुए निकलते हैं, वो घर से लेकर निकलते हैं, कोई देता वेता नहीं है। डाल के भिखमंगा अपनी झोली में रास्ते पर आकर राजपथ पर खड़ा ही हुआ था, सोचता था किस दिशा में जाऊं, कि दिखा कि सामने ही सूरज निकलता है और राजा का स्वर्ण रथ आ रहा है। राजा अपने रथ पर सवार है, सूर्य की किरणों में उसका रथ चमक रहा है। भिखमंगे के भाग्य खुल गए। उसने कभी राजा से भीख नहीं मांगी थी। राजाओं से भीख मांगना मुश्किल, क्योंकि द्वार पर पहरेदार होते हैं, वो कभी भीतर प्रवेश नहीं करने देते। आज तो राजा रास्ते पर मिल रहा है, आज तो झोली फैला दूंगा उसके सामने, शायद जन्म जन्म के लिए मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, फिर आगे भीख न मांगनी पड़े। इन्हीं कल्पनाओं में सपने बनाता हुआ, और भिखमंगों के पास सिवाय सपनों के और कुछ भी नहीं होता। सपनों में ही जीना पड़ता है, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं है वो सपने में ही जीने का रास्ता खोज लेते हैं। उसने महल बना लिए सपनों में राजा की भिक्षा से। वो महलों में निवास करने लगा सपने में, और तभी रथ आकर खड़ा हो गया, सारे सपने टूट गए और हैरान हो गया भिखारी। राजा नीचे उतरा और राजा ने अपनी झोली भिखारी के सामने फैला। भिखारी ने कहा, क्या करते हैं आप? राजा ने कहा, क्षमा करना, अशोभन है, लेकिन ज्योतिषियों ने कहा है कि राज्य पर खतरा है दुश्मन का, और कहा है कि अगर मैं आज त्योहार के दिन भीख मांगूं, जो पहला आदमी मुझे मिल जाए तो राज्य खतरे से बच सकता है। तुम ही पहले आदमी हो। दुखी हो क्योंकि तुम भिखारी हो, तुमने कभी भिक्षा दी ना होगी, इसलिए बड़ी मुश्किल पड़ेगी देने में, लेकिन कुछ भी थोड़ा सा दे दो। इनकार मत कर देना, पूरे राज्य के भाग्य का सवाल। भिखमंगा किस मुसीबत में पड़ गया होगा। उसने हमेशा मांगा था, दिया कभी भी ना था, देने की कोई आदत ना थी। झोली में हाथ डालता है, खोल खोल बाहर निकाल लेता है, इनकार भी कर नहीं सकता। सामने राजा खड़ा है, पूरे राज्य के संकट का सवाल है, और खुद पे भारी संकट है, राज्य से भी बड़ा संकट। हाथ भीतर डालता है, मुट्ठी बंधती नहीं। राजा कहता है, इनकार मत कर देना, क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा है कि अगर पहले आदमी ने इनकार कर दिया तो संकट निश्चित है। तू एक दाना ही दे दे, लेकिन कुछ भी दे दे। भिखारी ने बामुश्किल एक चावल का दाना निकाल के राजा की झोली में डाल दिया। राजा अपने रथ पर बैठा चला गया, धूल उड़ती रह गई, भिखारी के सब सपने धूल हो गए। उल्टा मिला तो कुछ भी नहीं, पास से कुछ चला गया। उसका दुख आप जानते हैं। दिन भर भीख मांगी, बहुत मिला उस दिन, बहुत मिला, इतना कभी भी ना मिला था, लेकिन मन प्रसन्न न हुआ, क्योंकि जो मिलता है उससे प्रसन्न नहीं होता मन, जो छूट जाता है उससे दुखी होता है। वो एक दाना खटकता रहा जो दिया था। सबके मन की यही हालत है, क्योंकि सब छोटे मोटे भिखारी हैं। जो छूट जाता है वो खटकता रहता है, जो मिल जाता है उसका पता ही नहीं चलता। भिखारी के मन का लक्षण ये है, जो मिल जाए उसका पता ना चले, जो न मिले, जो छूट जाए उसकी पीड़ा खटकती रहे। घर पहुंचा है उदास, झोला पटक दिया, पत्नी तो पागल हो गई, इतना कभी ना मिला था। झोला खोलने लगी, लेकिन पति को उदास देखकर कहा, उदास है आप? पति ने कहा, तुझे पता नहीं पागल, झोली में थोड़ा कम है, आज थोड़ा देना भी पड़ा। ऐसा जिंदगी में कभी ना किया था, आज वो करना पड़ा। पत्नी ने झोला खोला,
दाने बिखर गए और पति छाती पीट कर रोने लगा। अब तक उदास था, छाती पीट कर रोने लगा, आंसुओं की धार बहने लगी। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? पति ने नीचे के दाने उठाए, एक दाना सोने का हो गया था, एक चावल का दाना सोने का हो गया। चिल्लाने लगा कि भूल हो गई, अवसर निकल गया, मैंने अगर सारे दाने दे दिए होते तो सब सोने का होता। लेकिन अब कहां खोजूं उस राजा को, कहां मिलेगा वो रथ, और कहां सम्राट को राजी कर पाऊंगा कि वो भिक्षा मांगे। अवसर चूक गया। मुझे पता नहीं ये कहानी कहां तक सच, लेकिन ये मुझे पता है कि जिंदगी के अंत में आदमी ने जो दिया है वही सोने का होकर वापस लौट आता है। जो दिया है वही स्वर्ण का हो जाता है, जो रोक लिया है वही मिट्टी हो जाता है। प्रेम का अर्थ है दान, प्रेम का अर्थ है बांटना। जितना बढ़ जाता है व्यक्तित्व, आत्मा, उतनी ही स्वर्ण की हो जाती है, जितनी रुक जाती है उतनी ही मिट्टी हो जाती है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही, मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, उससे अनुग्रहित हूं, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार।